ज्ञान में हमारी अपनी स्थिति दृढ़ होनी चाहिए। किस किस की शिकायत करोगे? दुनिया में चलोगे, परिस्थिति तो एक के बाद एक आएंगी। किस किस परिस्थिति की शिकायत करोगे? किस किस जहर की शिकायत करोगे? किस किस व्यक्ति को बुरा कहोगे? तुम्हें अमृत बनाना आना चाहिए। गुरु ने ज्ञान दिया है, तुम्हें जहर को अमृत बनाने की कला दे दी कि बेटा जाओ जहर को अमृत बना लेना। स्वामी बोधराज ने बोला, दुनिया के कड़वे शब्द मैंने धीरज के कान से सुने तो मेरे लिए शिक्षा के शास्त्र हो गए। इसका मतलब सबके सामने संघर्ष आएंगे ही आएंगे। कोई भी ऐसा नहीं जो बिना संघर्ष के चढ़ा हो। रॉयल रोड किसी के लिए नहीं होती। अगर अभी प्राइम मिनिस्टर को भी आना होगा तो भी वो इन्हीं सड़कों से आएगा। सत्संग में भी तुम आए हो, रॉयल रोड नहीं है। जो मीरा ने सहन किया और जो भक्तों ने सहन किया, हर एक को उसी मार्ग से गुजरना है। और तब तक ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेनी बंद नहीं करेगा जब तक तुम्हें जहर को अमृत बनाना नहीं आएगा। ईश्वर तुम्हें बख्शेगा नहीं जब तक जहर को अमृत नहीं बनाओगे। ईश्वर की भी शर्त है, आए हो मेरे मार्ग पर तो कड़वे को मीठा करना सीखो। सालों से सत्संग में बैठे हो, तुमने क्या किया? क्या तुमने रीठे मीठे किए? क्या तुमने सब कुछ अच्छा करके देखा? क्या तुमने कहा ऑल इज़ वेल? कोई पूछ भी ले, अरे क्या बात है, बोलो ऑल इज़ वेल, कोई बात नहीं। मूड ऑफ है तुम्हारी? नहीं, ऑल इज़ वेल। ये नहीं कि हाँ मूड ख़राब है, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, क्या करूँ, सह रहा हूँ, मेरी तो ज़िंदगी ही झंड है। अरे कितनी बड़ी कहानी है तुम्हारे पास सुनाने को। ये क्या बात है कि जब तक तुम भड़ास नहीं निकालोगे तब तक तुम शांत नहीं होगे। क्यों भाई? तुम्हें जगत गुम करना नहीं आता। तुम्हें अंदर ही अंदर बातें गुम करनी नहीं आती। तुम्हें अंदर अंदर विचार से अपने मन को बदलना नहीं आता। अभी भी कूड़ा ढोना है तुम्हें। जहाँ जाओ वहाँ से एक कूड़े की पॉलीथिन ढो के ले आओ साथ। फिर घर चल के आराम से फैला के देखो क्या क्या कूड़ा उठा के लाए हो, क्या क्या है इसमें, क्या क्या निकलता है, कौन कौन सी गंदगी है इसमें, क्यों बीमारी है तुम्हें ये, तुम्हें मज़ा आता है इसमें। है गंदगी पर तुम्हें मज़ा आ रहा है। किसी की गंदगी से क्या मिलता है? किसी ने अपने ज़ख्म से पट्टी उतारी, चाटने की चीज़ है, देखने की चीज़ है। डॉक्टर भी पट्टी खींचता है, डायरेक्ट डस्टबिन में फेंकता है, देखता नहीं। तुम सबकी गंदगी को पता नहीं क्यों देखना चाहते हो। जिन बातों की हम शिकायत करते हैं, मथते हैं, गंदगी से ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। जब जान रहे हो कि अच्छी बात नहीं है तो लीव इट असाइड। तुम गुरु के पीछे क्यों नहीं चलते हो? बाहरी शौक बहुत है तुम्हें, अंदर का शौक भी तो रखो। सामने कोई बात आए तो रुको मत, चलते रहो। बात को बाईपास करके चलो, ठहरना नहीं है। तुम्हें तो शायद अपने घर के 4 लोगों से ही एडजस्ट करना है, पर गुरु को तो रोज़ ही 1000 लोगों से एडजस्ट करना है। सबके साथ चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। ज्ञानी नहीं मोड़ता क्या अपने आप को? सबकी खुशी के लिए अपने को मोड़ता रहता है। चलो, किसी को कड़वा बोल के खुशी मिल रही है, खुश तो है। तुम निष्कामी बनो। चलो, कड़वा बोल के सामने वाले को खुशी मिल रही है, तुमसे खुश तो है। अपना समझा होगा इसीलिए तो कह दिया, अधिकार समझा होगा इसीलिए कह दिया। लगा होगा कि मैं बुरा नहीं मानूंगा तभी तो इसने मुझे इतनी बातें सुना दी। क्राइस्ट को बोलते हैं कि तेरे साथ भगवान ने क्या किया, तुझे सूली पे टांग दिया। ये क्या किया भगवान ने तेरे साथ? वो कहता है भगवान ने मुझे ही योग्य समझा होगा, दुनिया में और कोई सहन नहीं कर पाता शायद। भगवान को लगा होगा कि कोई व्यक्ति इतना सहनशील नहीं होगा। उनको लगा होगा कि मेरा पुत्र ही सह पाएगा, तो उन्होंने मेरे साथ ये हालत भेज दी। ये भी तो एटीट्यूड हो सकता है ज्ञान सुनने के बाद। कुत्ते ने जाके काजी को शिकायत लगाई। क्या हुआ कुत्ते, तुम आधी रात को क्या शिकायत लेकर आए हो? बोला संत ने मेरे को डंडा मारा है। संत को बुलाया गया और पूछा क्या हुआ भाई, तुमने कुत्ते को डंडा क्यों मारा? कुत्ते ने फरियाद लगाई है, न्याय तो करना पड़ेगा हमें। बोला हाँ, मैंने मारा इसको डंडा। ये ना कीचड़ से सना हुआ मेरे नज़दीक से निकला, मेरा जामा खराब हो गया तो मैंने डंडा मारा। काजी ने कुत्ते से पूछा, बोलो भाई गलती तो है तुम्हारी। बोला गलती की क्या बात है? मुझे लगा ये तो संत है, ये तो नहीं मारेगा कम से कम, क्योंकि दुनिया में तो सारे ही मारते हैं। मुझे लगा ये संत है तो शायद ये प्यार करेगा, इसी ने ही मुझे डंडा मार दिया। अब बेचारा काजी फंस गया और उसने आखिर में कुत्ते को बोला कि तुम ही बता दो क्या सज़ा दी जाए इसको। बोला इसका जामा उतरवाओ। ये जो बना फिर रहा है ना संत, ये अभी संत बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं अभी इफ़ेक्ट हो रहा है। कुत्ते को भी इतनी ताकत थी कि संत का जामा उतरवा गया। परीक्षा तो कोई राह चलता भी ले सकता है तुम्हारी, परीक्षा तो कुत्ता भी ले सकता है, और वो लेता नहीं है। उन घटों में बैठकर भगवान ही टेस्ट करने आते हैं। ये भी समझ लेना बात। ये भी मत सोचना कि कुत्ता ही आएगा, कोई कुत्ते जैसा स्वभाव वाला भी आ सकता है। और ये भी मत समझना कि एक पर्टिकुलर घटना जो किसी के साथ घटी है वही घटेगी। भाई कोई मेरे आगे भी ना जहर का कप
ले आए उसमें जहर डाल के और मैं उसको फिर अमृत बना लूँगा। रोज़ जो जहरीली बातें, हालतें ये सब होती हैं तुम्हारे साथ, इनको तुम अमृत बनाओ। इन सब परिस्थितियों में खुश रहो, आनंदित रहो। जब तक अपने मन को नहीं बदलोगे तब तक बात तुम्हारी बनेगी नहीं। अपने जीवन में कुछ ऐसा निश्चय, कोई अपने स्वभाव को ऐसा मोड़ो जो चीज़ों के प्रभाव ख़त्म हो जाएं। ये नहीं कि पूरा समय उलझते फिरें चीज़ों से कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया। अरे वो तो करेगा, उसका स्वभाव है तो वो करेगा। तुम बताओ तुम्हें असर क्यों हुआ, तुम बताओ तुम्हें बुरा क्यों लगा, तुम बताओ तुम नाराज़ क्यों हुए, तुम बताओ तुमको भगवान का भाना मीठा क्यों नहीं लगा, तुम बताओ कि तुम्हें हर आवाज़ अपने भगवान की आवाज़ क्यों नहीं लगती है, तुम बताओ तुम ये शब्दों की तार पे कब तक नाचोगे। 5 विषयों में सबसे पहला विषय शब्द का, और रोज़ गुरु तुम्हें इससे उठाने की कोशिश करता है कि बेटा शब्द की तार पर मत नाचो, और तुम हर थोड़ी देर में शब्द की तार पर नाचते रहते हो, हर थोड़ी देर में उलझते हो। क्या हो गया, किसी ने अगर शब्द कह भी दिया तो क्या हो गया। जहाँ अहंकार होगा वहाँ शब्द का प्रभाव होगा। ईगोलेस क्यों नहीं होते हो तुम। रोज़ गुरु कह रहा है निरअभिमान बन जाओ, रोज़ कह रहा है ईगोलेसनेस, इसकी प्रैक्टिस करो। रोज़ गुरु कह रहा है आपा गवाओ, तो गवाओ ना। शोर क्यों करते हो, आवाज़ क्यों करते हो, स्वीकार क्यों नहीं करते हो परमात्मा की मर्ज़ी को। जब एक तरफ से हम कहते हैं कि पत्ता भी ईश्वर की मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता, तो हमारे सामने जो भी हालत आती है क्या वो हुक्म से नहीं आ रही। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तहाँ में कहीं ना कोई। सारी सृष्टि जो है वो परमात्मा के हुक्म से ही तो चल रही है। जो हमारे सामने आ रहा है वो भी हुक्म है, कोई शब्द आ रहा है वो भी हुक्म है, कोई हालत आ रही है वो भी हुक्म है। सब कुछ जब हुक्म से हो रहा है, हुक्म से बाहर क्या है, कुछ भी तो नहीं। सब कुछ निराकार परमात्मा के हुक्म से आ रहा है। हम हुक्म को स्वीकार करें और चलते चलें। तेरा भाना मीठा मान के आगे बढ़ते चले जाओ। जब सब कुछ मालिक है तेरा, मान अपमान भी तेरा, सुख दुख भी सब कुछ तेरा है, तो ऐसे कोई पूछता है कि जब सब ये तेरा है फिर ये मान अपमान किसका है, क्या वो मेरा है? नहीं, वो भी परमात्मा का ही। मेरा कुछ है ही नहीं।